नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, ये है सेमीकंडक्टर फिजिक्स का फिफ्थ मॉक टेस्ट सीरीज है। तो हम इसको क्वेश्चंस करते हैं वन बाय वन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय सिलिकॉन व्हिच हैज द बैंड गैप ऑफ 1.12 eV। देखिए इसमें क्या बात की जा रही है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दैट कैन बी एब्जॉर्ब बाय सिलिकॉन। सिलिकॉन का बैंड गैप कितना होता है? सिलिकॉन का जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो होता है वैसे 1.1 eV। तो यहाँ पे 1.12 eV गिवन है। अब ये कह रहा है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो सिलिकॉन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, तो ईजी भी दिया है और वेवलेंथ कितना दिया है इसका 1.1 माइक्रोमीटर। इफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दैट कैन बी एब्जॉर्ब बाय अनदर मटेरियल, ठीक है, it is 0.87 माइक्रोमीटर, then the band gap of this material is, हमें क्या करना है, इस मटेरियल का बैंड गैप निकालना है, न्यू मटेरियल का। तो आपको पता होना चाहिए द फॉर्मूला इज Eg इज इक्वल टू 1.24 बाय लैम्डा इन माइक्रोमीटर। तो ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ठीक है। अब आप देखिए लैम्डा कितना है आपका 0.87 माइक्रोमीटर, क्योंकि हमें नए मटेरियल का निकालना है तो वी विल पुट डाउन इट्स वैल्यू। तो 1.24 बाय 0.87 माइक्रोमीटर, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 0.87 को अगर आप मान लीजिए, अगर 1.24 को 0.87 को 0.9 भी कंसिडर कर लेते हैं, ऐसे तो 0.8 इज नियर अबाउट 1। तो आप खुद देखिए, जो जैसे ये है अगर आपका, तो ये कितना हो जाएगा 1.24 इंटू, आप इसको निकालिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 1 जा 3, 41.3 समथिंग। अगेन ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 समथिंग कुछ आएगा ना। अगर मैं 41.3 है या 41.3 में 3 का डिवाइड करूं तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 तो होगा नहीं, फिर ये 13 हो गया, फिर अगेन 3 4 जा 12, तो समथिंग ये कुछ 13 पॉइंट कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब आप देखिए तो यहाँ पे ये नियर अबाउट जो आएगा, इसको आप पूरा अगर सॉल्व करेंगे, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस आपका केवल ए ऑप्शन ही मैच करेगा। मैंने क्योंकि 0.87 को क्या मान लिया है, मैंने 0.87 को नियर अबाउट 0.9 मान लिया, ठीक है। तो ये जनरली इतना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है the neutral base width of a BJT biased in the active region is 0.5 micrometer. The maximum electron concentration and the diffusion constant. इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन मतलब ND जो है 10 to the power 14 पर सेंटीमीटर क्यूब है। जो डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कांस्टेंट है वो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। अज्यूमिंग नेग्लिजिबल रिकॉम्बिनेशन इन द बेस, द कलेक्टर करंट डेंसिटी, जो कलेक्टर करंट डेंसिटी है, ठीक है, वो क्या होगा, आपसे ये पूछा है। देखिए इस क्वेश्चन में सीधी सी बात है, कलेक्टर करंट डेंसिटी दिस इज इक्वल टू Q इंटू डी एन बाई डी एक्स। डी एन बाई डी एक्स इज द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट सिंस इट इज एन टाइप। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन ही दिया है। अब यू जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इंटू डी एन बाई डी एक्स इज हाउ मच, इट इज अराउंड 10 टू द पावर 14। बस अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 25 6 जा 15, 25 1 जा 25 एंड प्लस 15, इट इज हाउ मच, ये करीबन कितना आ जाएगा। ये देखिए ये जो वैल्यू है आप इसे को खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, 25 इंटू 1.6, 16 5 जा 80, ठीक है, 16 5 जा 80, 8 कैरी, 16 2 जा 32, तो ये 40 हो गया, यानी कि 40.0। तो ये हो जाएगा करीबन 40.0 इंटू 10 की पावर माइनस 5। कहने का तो मतलब इतना ही आ रहा है। रुकिए एक मिनट, dn बाई डी एक्स है ना, इसमें एक चीज और दी हुई है। देखिए आई एम सॉरी, ये गलती ये है कि इसने ये नहीं दिया है, इसने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज नॉट गिवन। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है dn बाई डी एक्स इट इज नॉट गिवन, ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, आपको एन जो आपको डिफ्यूजन जो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन दिया है वो इतना दिया है, और जो आपको बेस विड्थ दी है यानी कि dx जो x दिया है 0.5 माइक्रोमीटर है। तो यहाँ मैं जो गलती कर रही हूँ वो क्या कर रही हूँ कि मुझे यहाँ पे 0.5 भी रखना पड़ेगा, 0.5 माइक्रोमीटर, दैट मीन्स 10 टू दी पावर माइनस 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जब मैं 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 रखूंगी तो सीधी सी बात है मेरा कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40 80,
तो ये 80 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा, तो ये 8 आएगा, तो यानी कि 8 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन। समझ में आया? आपको क्वेश्चन में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिल्कुल दिया नहीं है, आपको निकालना है। उसने कंफ्यूज करने के लिए आपको बेस विड्थ दी है जो कि करीबन dx ही है, जो कि यही होगा आपका। और आपका जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है वो जनरली n है, या जिसको हम nd भी लिख सकते हैं, या आप इसको dn भी लिख सकते हैं इस, ठीक है। नेक्स्ट है द बैंड गैप ऑफ सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर इज, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आप करेंगे। नेक्स्ट है द प्राइमरी रीजन फॉर द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ सिलिकॉन इन सेमीकंडक्टर डिवाइस टेक्नोलॉजी इज abundance of silicon on the surface of earth, yes true। larger band gap of silicon in comparison to germanium, बिल्कुल है, सिलिकॉन का 1.1 eV होता है, जर्मेनियम का 0.7 eV होता है, तो ये भी सही है। फेवरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये भी सही है। लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ये गलत है। देखिए आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट एक्सेप्ट डी ऑप्शन, डी इट इज द रॉन्ग आंसर, डी रॉन्ग है। लेकिन जो प्राइमरी रीजन है, जो मेन रीजन है कि सिलिकॉन हम वाइडली क्यों यूज करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस टेक्नोलॉजी में, बिकॉज इट इज फाउंड इन एबेंडेंस, इट इज फाउंड इन ग्रेट अमाउंट ऑन दी अर्थ सर्फेस। अर्थ की सर्फेस पे बहुत ज्यादा ये पाया जाता है, सैंड में होता है ना सिलिका, SiO2, ठीक है, तो इसीलिए इसका ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है अ सिलिकॉन सैंपल ए इज डूब्ड विद दिस मच centimeter cube of boron, under sample B is of identical dimensions is doomed with 10 to the power 18 atoms per centimeter cube of phosphorus। that means आपको एक बोरॉन दिया है, एक फॉस्फोरस दिया है, ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है, ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, ठीक है। अब आप इसमें देखिए कि आपको जो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसने पूछा द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन टू होल मोबिलिटीज, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन टू होल मोबिलिटी इज 3। द रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी, ये अगर आप मान लीजिए कि ये सैंपल ए है और ये सैंपल बी है, इसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालिए, इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी फॉस्फोरस डालिए, तो यहाँ पे जो आपको दिया है, देखिए आपने ये पढ़ा है कि सिग्मा एन इज इक्वल टू क्यू एन म्यू एन, और सिग्मा पी जो होता है कंडक्टिविटी इन पी टाइप इज क्यू पी म्यू पी। तो जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों को, तो ये क्या आएगा, सिग्मा एन बाय सिग्मा पी इज इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा एन म्यू एन बाय पी म्यू पी, जिसमें से म्यू एन बाय म्यू पी का रेशियो आपको दिया है। अब देखिए ट्राइवेलेंट है तो इसका मतलब पी का जो इसमें कंसंट्रेशन है वो 10 टू दी पावर 18 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है, और जो एन टाइप है, जो फॉस्फोरस है, ये एन टाइप होगा क्योंकि एन टाइप में पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज ऐड की जाती हैं, तो इसका कंसंट्रेशन है अराउंड 10 टू दी पावर 18, दैट मींस बोथ आर इक्वल इन नेचर। तो यानी कि सिग्मा एन बाय सिग्मा पी इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 18 बाय 10 टू दी पावर 18 इंटू म्यू एन बाय म्यू पी इज हाउ मच 3। तो यानी कि सैंपल ए टू सैंपल बी पूछ रहा है, दैट मीन्स ये अभी मेरे पास दिस मच है, तो ये कहने का मतलब ये है ये अगर मैं इक्वल करूंगी तो ये 1/3 हो जाएगा, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 1/3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स इन एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, जिसमें पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज ऐड करते हैं, अंडर इक्विलिब्रियम इज। देखिए ये भी इजी क्वेश्चन ही है, अगर आप देखें कि जो इसने पूछा है कि कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अंडर इक्विलिब्रियम इज, देखिए आपको अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ n डॉट p इज इक्वल टू ni स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ni को कांस्टेंट रख दूं, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, तो फॉर n टाइप अगर इसने बोला है माइनॉरिटी कैरियर, फॉर एग्जांपल मैं n टाइप लेती हूँ, तो जब n टाइप लूंगी तो इसमें जो माइनॉरिटी कैरियर होगा वो क्या होगा, होल्स होंगे ना, योर माइनॉरिटी कैरियर्स विल बी होल्स, फॉर n टाइप माइनॉरिटी कैरियर्स विल बी होल्स, होल्स होंगे। अब आप देखिए p इज द माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, दैट मींस p टाइप क्या होगा, p टाइप होगा, तो यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए n डॉट पी एन इज इक्वल टू ni स्क्वायर, तो पी एन इज इक्वल टू वॉट, ni स्क्वायर बाय n, यही होगा। अगर ni स्क्वायर कांस्टेंट है तो दैट मींस दिस माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इन n टाइप, p सबस्क्रिप्ट में n है, इसका मतलब माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इज p इन द मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इन दिस n टाइप मटेरियल, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन nn, which implies कि this minority carrier concentration is inversely proportional to the doping concentration, that means आप कह सकते हो p is inversely proportional to 1 by n, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जहां जाए वो काट लीजिए। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डोपिंग कंसंट्रेशन ट्रू है, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन होता है, नहीं। अभी आपने खुद ही देखा कि जो p है इट इज इक्वल टू ni स्क्वायर बाय n,
दैट मीन्स जो P है minority carrier concentration, it is directly proportional to the intrinsic carrier concentration. ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि आपने सारी जो फिजिकल कंडीशन है वो कांस्टेंट रख दिया है. ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रिंसिक कांस्टेंट हो गया, इंट्रिंसिक कैरियर कंसेंट्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर लो लेवल इंजेक्शन assumption the injected minority carrier current for an extrinsic semiconductor is essentially the, देखिए आपने पढ़ा होगा कि जो करंट डेंसिटी होती है, ओवरऑल जो करंट डेंसिटी होती है, इट इज इक्वल टू क्यू एन म्यू एन ई प्लस क्यू डी एन इंटू डी एन बाई डी एक्स. तो यहाँ पे डी एन बाई डी एक्स क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, द चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ दी कैरियर्स. ठीक है, डीएन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कांस्टेंट बोल लीजिए, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कांस्टेंट बोल लीजिए. ठीक है, और ये जो होता है ये आपका म्यू एन क्या, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट मीन्स दिस टोटल करंट डेंसिटी इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं कि सम ऑफ द ड्रिफ्ट करंट प्लस सम ऑफ द डिफ्यूजन करंट, यही होगा ना. दैट मीन्स आप कह सकते हैं ड्रिफ्ट करंट इज मेनली ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, एंड दिस डिफ्यूजन करंट इज ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द मटेरियल्स. अब आप देखिए, क्योंकि आपको पता है करंट डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पे आप देखिए कि क्योंकि इसने बोला है क्वेश्चन में क्या दिया है, लो लेवल का इंजेक्शन है. इंजेक्शन मतलब द अमाउंट ऑफ द कैरियर्स दैट यू आर इंजेक्टिंग, जो भी आप इसमें अंडर लो लेवल बोला है, लो लेवल बहुत ही कम मात्रा में आप कोई चीज बाहर से डाल रहे हो, इंजेक्टेड जिसे कहते हैं. द इंजेक्टेड माइनॉरिटी कैरियर करंट जो भी होगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, एक्सट्रिंसिक में हम क्या करते हैं, डूपिंग करते हैं. दैट मीन्स इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं. इम्प्योरिटीज का मतलब क्या है कि हम इसमें पेंटावेलेंट ट्राइवेलेंट कोई भी ऐड कर सकते हैं. अब ये या तो एन टाइप की बात करो या पी टाइप की बात करो. अगर हम जेएन की बात करेंगे, तो अगर मैं जेएन लेती हूँ, एन टाइप लेती हूँ, तो एन टाइप ओवरऑल करंट डेंसिटी इज द सम ऑफ द ड्रिफ्ट एंड द डिफ्यूजन करंट डेंसिटीज. ठीक है, अब आप इसमें देखिए क्योंकि लो लेवल इंजेक्शन है, एज द लो लेवल इंजेक्शन इज ऑलरेडी गिवन, तो इस केस में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. it will be reduced under low level injection. This देखिए drift current is mainly due to the electric field, तो आप ये भी कह सकते हैं कि under this low level injection जो drift current होगा it will be negligible, it will have negligible effect, it will become negligible. okay, उसके बाद आप देखिए कि जो आपका डिफ्यूजन करंट है, इसमें जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ये भी लो लेवल इंजेक्शन के केस में क्या हो जाएगा, इफ इट इज ऑल्सो स्मॉल, इट इज ऑल्सो स्मॉल, ये भी छोटा हो जाएगा. तो आप इसमें देखिए कि कायदे से बचा क्या आपके पास, जो जेएन बचा, इसमें ये ड्रिफ्ट करंट तो नेग्लिजिबल ही हो गया और केवल डिफ्यूजन करंट रह गया. दैट मीन्स ये हो गया क्यू डी एन डी एक्स डी एन बाई डी एक्स. तो यानी कि जो इसमें इंड्यूस्ड इंजेक्टेड माइनॉरिटी कैरियर करंट रहेगी एक्सट्रिंसिक में, वो मेनली ड्रिफ्ट करंट नहीं होगी, क्योंकि अंडर लो लेवल इंजेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो ड्रिफ्ट करंट कम प्रोड्यूस होगी, तो नेग्लिजिबल ले सकते हैं. रिकॉम्बिनेशन करंट या इंड्यूस्ड करंट भी नहीं होगी, केवल डिफ्यूजन करंट होगी, तो इसका ए ऑप्शन सही है. ठीक है, अच्छा अब मैंने आपसे लास्ट टाइम पे क्वेश्चन पूछा था, देखिए आप लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं, फिर कहते हैं कि मैम आप क्वेश्चन पूछिए. क्या फायदा क्वेश्चन पूछने का. एक स्टूडेंट है, केवल हरीश नाम है उसका, मैं उसका नाम लेना चाहूंगी, वो ही मुझे आजकल रोज आंसर लिख के देते हैं. वेल डन. देखिए मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, इफ P इज पैसिवेशन, Q इज एनुअल इम्प्लांट, R इज द मेटलाइजेशन एंड S इज द सोर्स और ड्रेन डिफ्यूजन, देन द ऑर्डर इन विच दे आर कैरिड आउट इन स्टैंडर्ड एनुअल CMOS फैब्रिकेशन प्रोसेस इज, इसका बी ऑप्शन होगा. इसका क्या ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा. यानी कि पहले एनुअल होगा, पहले आपका एनुअल इम्प्लांटेशन होगा, यहाँ पे आप क्या करेंगे, एनुअल करेंगे, खोलेंगे एनुअल को इम्प्लांट करेंगे, फिर उसमें आप क्या करेंगे, सोर्स टू ड्रेन डिफ्यूजन करेंगे, सोर्स टू ड्रेन डिफ्यूजन करेंगे, फिर उसमें आप क्या करेंगे, मेटलाइजेशन करेंगे. दैट मीन्स उसमें आप इंटरकनेक्ट्स लगाएंगे, जिसका भी लगाना है आपको, एल्यूमिनियम कंडक्टर वगैरह का. उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर लास्ट में पैसिवेशन करेंगे. पैसिवेशन मतलब एक प्रोटेक्टिव SiO2 की सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर की प्रोटेक्टिव लेयर लगा देंगे. ठीक है, तो एटलीस्ट जो बच्चे आंसर देते हैं तो उनसे ये पता चलता है कि वो सीरियसली फॉलो करते हैं पढ़ाई को. ठीक है, इससे आपका ही प्रैक्टिस हो रही है, और ये मॉक टेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये जो सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है. यू कैन नेवर इग्नोर दिस सब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स. तो हर साल, हर बार, हर एग्जाम में पूछा जाता है.
ठीक है, जितनी भी प्रैक्टिस करो इसकी कम है, क्योंकि गेट में आपको पता है कि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो डिफिकल्ट होता है, और ये सब्जेक्ट में से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे वो गेट हो, चाहे इसरो हो, चाहे नेट हो, चाहे बेल हो, चाहे इंटरव्यू में भी आप ले लो, पूछते ही पूछते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो आप बेल आइकन दबा दीजिए, औरों को शेयर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन मैं क्या बोलूंगी, गुड